दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के लिए वैकेंसी के बारे में। देखिए, ये जो वैकेंसी है ये जीविका द्वारा अटैचमेंट जो कंपनी है, यानी कि जो कंपनी की अगर नाम की बात करें तो महानंदा प्रोडक्ट कॉर्पोरेट लिमिटेड प्राइवेट जो कंपनी है किशनगंज में, जो बिहार में है, उनके द्वारा ये वैकेंसी रिलीज़ की गई है, जिसमें एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए कौन सी वैकेंसी है उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ सारी चीज़ें प्रोसेस जान लेंगे कि क्या एग्ज़ाम प्रोसीजर होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, सैलरी क्या मिलने वाला है और कितना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब है और कितने मंथ का ये जॉब आपके पास होने वाला है। जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, ये आप जानते होंगे कि एग्रो पाठशाला आपके लिए हमेशा जो भी वैकेंसी आता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है या स्टेट गवर्नमेंट का होता है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोई भी जॉब होता है, उसकी वीडियो आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता है। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जो भी नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले पहुँचेगा। अब बात करते हैं, वीडियो से स्टार्ट करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। देखिए, ये जो वैकेंसी है ये महानंदा प्रोडक्ट ऑफ कॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा, जो किशनगंज बिहार में है, उसके द्वारा रिलीज़ की गई है। और ये जो अटैचमेंट होता है ये जीविका द्वारा, और जीविका आप जानते हैं कि रूरल डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इस पर काम करती है। इसमें बात करें तो देखिए, एग्जाम का अगर हम बात करते हैं तो इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, यानी कि रिटन फॉर्म में एग्जाम नहीं होगा। आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा, यानी कि इंटरव्यू बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। डायरेक्ट आप फॉर्म फिलअप करेंगे, फिलअप करने के बाद आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया जाएगा। इंटरव्यू शेड्यूल जैसे होगा उसमें अगर आप मेरिट लाते हैं, मेरिट लाने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। अब जो एग्रीकल्चर के वैकेंसी, मतलब एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट है उनके लिए जो वैकेंसी आता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ नेम और पोस्ट दिया हुआ है, सारी चीज़ें हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है ऑपरेशन मैनेजर का, यानी कि टी मैन्युफैक्चरिंग, जो जैसे आपको पता है कि महानंदा कंपनी ये टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसमें क्या होता है, टी से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का हो, चाहे क्वालिटी पैकिंग का हो या प्रोसेसिंग का हो, वो सारी कामें यहाँ पर की जाती है। तो इसमें पहला जो पोस्ट है, यानी कि पोस्ट निकला है, नंबर ऑफ पोस्ट देखेंगे तो एक ही है, लेकिन पोस्ट का नाम देखेंगे तो ऑपरेशन मैनेजर का है, यानी कि इसमें मैनेजिंग करना है कि आपको टी का कैसे प्रोसेसिंग करवाना है, किस तरह आपका काम करवाना है, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर इसमें एक्सपीरियंस का बात करें तो एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए मिनिमम 5 साल का, और टी प्रोडक्शन में, यानी कि आप पैन ऑफ इंडिया से, यानी कि पूरे इंडिया में कहीं भी टी प्रोडक्शन में 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं या स्किल की बात करते हैं तो आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, यानी कि मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए और फूड टेक्नोलॉजी होना चाहिए। ये 2 स्टूडेंट्स, अगर आपके पास स्ट्रीम है तो ये इसी स्ट्रीम के 2 स्टूडेंट भर सकते हैं। बाकी अगर बीएससी हॉर्टिकल्चर है या इकोनॉमिक्स है तो उससे आप नहीं डाल सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि क्वालिफिकेशन में बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड टेक्नोलॉजी होना चाहिए। आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद जॉब समरी का डेट मीन्स का मतलब ये होता है कि जॉब प्रोफाइल क्या है, हमें करना क्या होगा। तो आपको मैनेज इंटायर टी प्रोडक्शन, जितने भी टी प्रोडक्शन हो रहा है उसके मैनेज करना है, कि जैसे किस तरह हमको उसको प्रोडक्शन बढ़ाना है, किस तरह प्रोडक्शन हुए चीज़ को हार्वेस्ट करेंगे, फिर उसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन तक, मतलब इतना जानिए कि प्रोडक्शन से डिस्ट्रीब्यूशन तक जितने भी वर्क होगा वो सारी चीज़ें ऑपरेशन मैनेजर करेंगे और ये सारी चीज़ें आप करवाएंगे। उसके बाद अगर हम सैलरी का बात कर लेते हैं कि सैलरी कितना मिलेगा, तो ये 40,000 पर मंथ आपको मिलने वाला है। और इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि ये जो वैकेंसी है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे और 11 मंथ के लिए होता है। जैसे कि बहुत बच्चे को पता होगा कि जीविका में जो भी वैकेंसी आता है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, और ये कितने समय के लिए होता है, तो 11 मंथ के लिए होता है। तो जो भी फॉर्म फिलअप करेंगे वो अपना सोच समझ के फॉर्म फिलअप करेंगे। उसके बाद ये तो रहा हमारा जो पहला वैकेंसी था, मतलब पहला जो पोस्ट था, उस पोस्ट के बारे में हमने आपको बता दिया कि ऑपरेशन मैनेजर का जो पोस्ट है टी मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें हो गया। अब सेकेंड पोस्ट देख लेते हैं जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट का है। देखिए, ऐसे पोस्टेज तो बहुत आया हुआ है, लेकिन जो एग्रीकल्चर का है उसके बारे में ज़्यादा हम ध्यान देंगे, उससे हम ज़्यादा समझेंगे, क्योंकि जो हमारा सेक्टर है वो एग्रीकल्चर है, तो दूसरे सेक्टर को समझने का हमारे पास कोई मतलब बन नहीं जाता है। उसके बाद देखिए, सेकेंड की अगर हम बात करें तो सेकेंड वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं, देखिए सेकेंड अगर वैकेंसी की बात, सेकेंड पोस्ट की बात करते हैं तो ये मैनेजर का पोस्ट है। मैनेजर, देखिए दूसरी वैकेंसी यानी कि दूसरी पोस्ट की बात करेंगे तो इसमें दूसरी पोस्ट मैनेजर के रूप में है। यानी कि मैनेजर कैसे, यानी कि आपके अंदर जितने भी स्टाफ खटेंगे उस सारी चीज़ को मैनेज करना, उसके साथ साथ जो टी प्रोडक्शन हो रहा है उसके ग्रीन लीफ क्वालिटी को कंट्रोल करना, कि किस तरह से जो प्रोडक्शन होगा वो हायर प्रोडक्शन हो, किसी चीज़ का उसमें इन्फेक्शन ना हो जाए। यानी कि आप कुल मिला के ये समझिए कि सारी चीज़ें मैनेजमेंट आपको चेक करना होगा, कि मिस मैनेज भी थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए, तो मैनेजमेंट आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए, इसमें सारी चीज़ें एक एक करके देख लेते हैं कि अगर मैनेजर के रूप में जाते हैं तो इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो एक है। मिनिमम आप जैसे एक्सपीरियंस की बात करें तो जैसे उसमें था, जितना रिक्वायरमेंट था कि 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपका टी इंडस्ट्री में होना चाहिए, उसी तरह से इसमें भी है। तो अगर आप दोनों भी अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों के लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन किसी एक के लिए ही सिलेक्शन होगा। और नंबर ऑफ़ पोस्ट भी आपको हमने बता दिया। बाकी इसके लिए क्या स्ट्रीम रहेगा, कौन सा स्टूडेंट एलिजिबल होंगे, तो वो आप देख लें। इसमें जो ग्रेजुएट है इन एनी स्ट्रीम, मतलब कोई भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट
ग्रेजुएट है, चाहे आर्ट्स हो चाहे साइंस हो, लेकिन स्पेशल इसमें एग्रीकल्चर वाले को भी चांस दिया गया है, तो एग्रीकल्चर वाले भी डाल सकते हैं। एग्रीकल्चर विल बी द प्रेफर, यानी कि एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट अगर चाहते हैं इस फॉर्म को फिलअप करना तो कर सकते हैं। काफ़ी गुड अपॉर्चुनिटी है, और इसमें क्या होगा कि एक्सपीरियंस होगा, और आपको पता होगा कि जब एक्सपीरियंस होता है तो वो हमें फ्यूचर में काफ़ी एडवांटेज पहुँचाता है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी में जाए चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने, तो उसमें काफ़ी एडवांटेज पहुँचाता है। अब इसमें क्या काम करना पड़ेगा, जॉब समरी की बात करें तो इसमें मैनेज करना होगा ग्रीन क्वालिटी, जैसे आप टी का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें जो लीफ का क्वालिटी है वो डिसकलर ना हो जाए, या क्वालिटी में कोई रिड्यूस ना हो जाए, ये सारी चीज़ें आपको देखना होगा। उसके बाद सप्लायर भी करना होगा, सप्लायर के लिए जितने भी चीज़ें होगी उसको कोऑर्डिनेट करना होगा, उसके साथ साथ एनालिसिस करना होगा और डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। जैसे एनालिसिस डेट मीन्स कि क्या प्रोडक्शन रहा है, उसका क्या प्रोडक्शन पहले से आया। एनालिसिस हम क्या करते हैं कि पिछले बार से क्या प्रोडक्शन हुआ, उससे नुकसान हुआ, उससे एडवांटेज हुआ, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। उसके बाद अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो इसमें 20,000 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छा सैलरी है और एक एक्सपीरियंस के तौर पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब सिलेक्शन प्रोसीजर जैसे हमने आपको बताया कि इसमें एग्जाम नहीं होगा। टोटल मार्क्स की अगर बात करें तो 50 नंबर का है, और ये 50 नंबर सिर्फ इंटरव्यू होगा, जो आपका पर्सनल इंटरव्यू देखा जाएगा, पर्सनल क्वालिटी देखा जाएगा, पर्सनल एबिलिटी देखा जाएगा, किस तरह से आप करेंट सिचुएशन को हैंडल करते हैं, वो सारी चीज़ें देखा जाता है, जैसे आपको पता है कि इंटरव्यू में क्या होता है। और इसमें 100% में आपको 60% मिनिमम लाना पड़ेगा। 60% डेट मीन्स कि 50 का 60% आपका मार्क्स, जैसे 50 नंबर का मार्क्स है लेकिन उसमें 60% आपका लाना पड़ेगा 100% पर। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि इंटरव्यू शेड्यूल का, कि इंटरव्यू कब है, देखिए डेट वोट सारा चीज़ें अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो आप लोग देख लें कि जिस भी फॉर्म को आप फिलअप करते हैं, जैसे यहाँ पे पोस्ट की बात करें तो ये तो 10 पोस्ट है, लेकिन आप ऑपरेशन मैनेजर के लिए पोजीशन करते हैं, या असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर के लिए करते हैं, या अकाउंटेंट के लिए करते हैं, तो ये 14/7/2025 का ये फॉर्म है, मतलब ये